प्यारे बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th का मैथ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सेट्स पढ़े थे। सेट्स का पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, उसमें रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। चलिए अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म देखिए क्या होता है। अब इसमें क्या है कि आपको एक सेट देगा और आपको उसको बहुत शॉर्ट में लिखना है, और ऐसा लिखना है जो सेट का जितना भी एलिमेंट्स है सबका कंडीशन को फुलफिल कर दे। यानी लॉन्ग टर्म में आपको लिखा रहेगा, उसको शॉर्ट टर्म में करके लिखना है। यानी अलग अलग एलिमेंट्स दिया रहेगा, उसको एक साथ क्या करना है, समेट करके लिखना है। जैसे मान के चलिए चाय का प्याली ले लें, कप ले लें, है ना, केतली ले लें, और सबको एक साथ, है ना, रख दें और आपको बोलें कि ये शॉर्ट में बताइए, ये सबको एक साथ मिला के बताइए ये सब क्या है। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये टी सेट है, यानी टी सेट है। तो चाय बनाने का, चाय पीने का ये पूरा सा सेट्स है। तो ये जो शॉर्ट जो वर्ड हो गया टी सेट्स, है ना, इतना सारा बर्तन को आप एक छोटा सा वर्ड में कन्वर्ट कर दिए टी सेट्स। तो यही करना है कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रहेगा, उसको शॉर्ट में हम लोग को मॉडिफाई कर देना है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का डिफिनेशन क्या होता है। अब देखिए, लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी एक लिस्ट बनाना है जिसमें सभी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, हमको दे दिया एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे देखिएगा, x = x। अब ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल नंबर है, 7 तक है। तो लिख देंगे x जो होगा एलिमेंट होगा तो लिख देंगे x जो होगा एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, और x का जो वैल्यू होगा वो 8 से कम होगा। अब यहाँ देखिए x नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नेचुरल नंबर है, आप नंबर सिस्टम जानते हैं। और देखिए 7 तक है, यानी 8 से कम है। तो लिख देंगे x 8 से कम होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। 0 या निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये कंडीशन हमारा इसको फुलफिल कर दिया। तो ये जो हो गया यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 2 4 8 16 और 32 ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि 2 का पावर जा रहा है, 2 का पावर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 कर देंगे 16 हो जाएगा, 5 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। x जो है इक्वल होगा 2 पर पावर n का, है ना, क्योंकि 2 का पावर बढ़ रहा है। और n जो होगा एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, और n मीन्स पावर। पावर कितना होगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का 4 16 होता है, 2 का 5 32 होता है। तो ये हो जाएगा 1 से बड़ा n और 5 से छोटा या 1 के बराबर भी ले सकते हैं। 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और 5 से छोटा या 5 के बराबर। अगर ये n के जगह आप ये वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा अपने आप ये जो है ऊपर वाला पूरा सेट जो है आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया है b = -6 -4 -2 0 2 4 6, ये इसका एलिमेंट है, और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे करते हैं। x इज टू x है ना। अब यहाँ लग रहा है कि 2 है ना, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा ऐसा चल रहा है ना। लेकिन ये देखिए 2 का ऐसा लग रहा है, 2 का जो है ना इनटू में चल रहा है। 2 से है ना 1 को कर देंगे, 2 से 2 को कर देंगे, 2 से 3 को कर देंगे, या 2 से -1 को कर देंगे, -2 को कर देंगे, -3 को कर देंगे, तो ये सब वैल्यू आ जाएगा। या 2 को 0 से कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो x जो हो गया वो 2n चलेगा है ना, 2n 2 इंटू n चलेगा। n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा कि रेशनल नंबर होगा है ना, तो या इंटीजर्स होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या रेशनल होगा या इंटीजर्स होगा। तो अब देखिए नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, कंप्लीट नंबर भी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव आ गया है। इंटीजर्स हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव भी वैल्यू है और निगेटिव भी वैल्यू है, तो ये इंटीजर्स होगा z। अब इंटीजर्स होगा तो कितना, उसका कितना लिमिट होगा, तो -3 से बड़ा कर दीजिएगा या -3 के बराबर और 3 तक ले जाएगा, यानी 2 का पावर 2 इंटू -3 कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। -3 से बड़ा -2, 2 इंटू -2 कर दीजिएगा तो -4 हो जाएगा। -3 इंटू -1 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, 0 कर दीजिएगा ये आ जाएगा, 1 2 3 कर दीजिएगा ये आ जाएगा। तो ये जो हमारा हुआ यही है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए और क्वेश्चन कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कोड वर्ड में लिखना है, शॉर्ट में लिखना पड़ता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये हमारा है 3 6 9 12। अब इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a इजकल टू x इज टू x। अब यहाँ देखना ये कौन सा स्टाइल से जा रहा है, ऐसा लग रहा है 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यानी 3 का इंटू में चल रही है, 3 का टेबल हो रहा है, तो x इजकल टू 3n कर देंगे। अब n के जगह कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा है ना। अब n जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का कि कंप्लीट नंबर का या रेशनल का या इरेशनल का या इंटीजर्स का। तो n है ना 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यानी 1 2 3 4 चलेगा n का। 1 2 3 4 है नेचुरल नंबर, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब n का लिमिट कितना है, तो n का लिमिट है 1 से है ना 4 तक। 1 को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि 1 रख देंगे 3 1 जा 3, 2 रख देंगे 3 2 जा 6, 3 रख देंगे 3 3 जा 9 और 4 रख देंगे, तो क्योंकि 4 तक ही लिमिट है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ए हमको दिया है 5 25 125 और 625, और हमको कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ आइडिया लगाइए। x इज टू तो इतना तो लिखना ही पड़ता है ना। अब ये 5 का क्या हो रहा है इसमें, देखिए 5 1 रख देंगे पावर में तो 5 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 25, 3 रख देंगे तो 125 और 4 रख देंगे तो 625, यानी 5 पर पावर n हो गया। वो n क्या होगा, नेचुरल होगा कि इंटीजर्स होगा है ना, कि कंप्लीट नंबर होगा, रेशनल होगा कि रेशनल होगा, इन क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 5 1 जा 5, 5 का पावर है ना 2, तो 25 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, यानी 1 2 3 4 आ रहा है पावर में। तो 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 है नेचुरल नंबर, और n का लिमिट है 1 से 4 के बीच। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि
कि सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है A2468 डॉट 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 ऐसा। अब ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है तो आप लिखेंगे AX इज टू एक्स। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये है क्या, 2 4 6 8 है ना, तो डॉट 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 है यानी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लिमिट होता तो फिर हम लोग दिमाग लगाते कितना तक जाएगा। तो ये है ना लिमिट नहीं है इसका, 2 4 6 8 डॉट 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 है तो लिखेंगे x इज टू एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। x इज टू एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जितना भी होगा 2 4 6 8 10 ऐसे करके सब हो जाएगा इसमें। तो इतना लिखने के बाद ये कंसीडर हो गया। अब वो लिमिट वाला क्यों नहीं लिखे 1 से लेकर 2, क्योंकि यहाँ कुछ लिमिट दिया ही नहीं है, डॉट डॉट है तो हमको पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, इसीलिए हम लोग भी है ना सिंपल लिख दिए कि ये इवन नेचुरल नंबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 149 डॉट 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 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 100 है, ऐसा है ना। कुछ इसमें रिलेशन देखिए तो ऐसा लग रहा है क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डॉट डॉट 10 का स्क्वायर 100 यानी स्क्वायर में जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n का स्क्वायर। अब n क्या होना चाहिए, तो n का वैल्यू होना चाहिए, n जो है एलिमेंट होना चाहिए है ना 1 2 3 4 5 10 तक जा रहा है यानी ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब n का लिमिट दे कि नहीं दे, लिमिट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए लिमिट है 100 है, तो n का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और 14 अब ये देखिए ये है 13579। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे x इज टू एक्स है ना। अब 13579 ऐसा लग रहा है कि ऑड नंबर सबको एक जगह किया है तो लिख देंगे इज अ ऑड नंबर। लेकिन ऑड नंबर तो बहुत सारा होता है ना, ऑड नंबर तो बहुत सारा होता है तो लिख देंगे लेस देन 10 है ना। तो लेस देन 10, 10 से कम जो है ऑड नंबर जो होगा वो जो है उसका ये सेट है। अब ऑड नंबर में कौन सा, तो नेचुरल नंबर, नहीं कुछ लिखा रहे तो समझिएगा नेचुरल ऑड नंबर है ना। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होता है, तो नेचुरल ऑड नंबर है जो 10 से कम है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स एक तरह से समझिए फैमिली मेंबर्स है ना, फैमिली मेंबर्स हो गया। है ना, इसको ऐसे ई से डिनोट करते हैं है ना, थोड़ा स्टाइल दे करके ई से डिनोट करते हैं। और इसको काट देंगे तो हो जाएगा है ना नोट एलिमेंट, मतलब उसका फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो
क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है लेट ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 देन 5A बीच में ऑब्जेक्टिव है 0A 8A 4A 2A 10A चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए जो है 1 2 3 4 5 6 ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो बताइए कि 5 जो होगा इस बीच में क्या रखेंगे, एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं 5 इसमें है क्या, तो यहाँ है 5, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट होगा। 0 0 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके फैमिली का नहीं है, काट देंगे। 8 8 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये भी इसके फैमिली का नहीं है। 4 4 दिख रहा है क्या, हाँ दिख गया, ये इसके फैमिली का है तो ई दे देंगे। 2 2 दिख गया, हाँ 2 भी इसी के फैमिली का है, ई दे देंगे। 10 10 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे करके काट देंगे। तो ये बड़ा आसान होता है। देखिएगा जो इसमें है वो इसका एलिमेंट होगा, जो नहीं है वो एलिमेंट नहीं होगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ सेट पर चलते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ सेट, अभी तक जो आप देख रहे थे वो फॉर्मेशन ऑफ सेट था या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, या तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में था या रोस्टर फॉर्म में आप उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली सेट कितने टाइप का हो सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट सेट, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, या ऐसे बोलिए जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो इसमें लिख सकते हैं डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। एग्जांपल देख लीजिए, इसमें देखिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 गिन लिए हम लोग, काउंट कर लिए, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये देख लीजिए ये कौन सा सेट होगा, तो इसमें भी हम लोग एलिमेंट गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी जिसका एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं या फिक्स हो एलिमेंट्स, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में नाम ही है इनफाइनाइट, है ना। इसमें क्या होगा, बहुत सारा एलिमेंट्स होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब इसका देखिए एग्जांपल देख लीजिए, अब ये डॉट डॉट डाल दिया, अब ये डॉट डॉट कहाँ ख़त्म होगा हम नहीं कह सकते। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है ना सेट है। दूसरा देख लीजिए, है ना, ये देखिए डॉट डॉट डाल दिया। अब ये इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जितना लिखिए उतना कम है, तो ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो जहाँ सेट पहचानने के लिए होगा तो वहाँ देख लीजिएगा फाइनाइट है कि नहीं है, और हम क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं इम्पिटी सेट। देखिए इम्पिटी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए, तीनों एक ही है। तो इम्पिटी मीन्स हो जाता है खाली, इम्पिटी खाली।
तो समझ में आ जाता है कि भैया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। वॉइड मीन्स होता है रिक्त स्थान, तो समझ में आ जाता है जो वॉइड होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। नल, नल मीन्स होता है कुछ नहीं, है ना। तो इस वर्ड से भी क्लियर हो जाएगा कि कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे। तो लिखेंगे नोट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। नोट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं हो वो हो जाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, है ना। तो फाई से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। अब एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है x इजकल टू x इज टू 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए x, लेकिन x है नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट वाला तो नेचुरल नंबर होता नहीं, वो तो डिसिमल नंबर हो जाता है ना। अब ये क्या है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा के बीच कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 5, है ना। ये एम्प्टी सेट है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, x इज टू एक्स स्क्वायर इजकल टू 9, और x जो है 2 से बड़ा कह रहा है और 3 से छोटा कह रहा है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन क्या दिया, x का वैल्यू 2 से बड़ा लो और 3 से छोटा लो। 3 से छोटा कुछ भी लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा नहीं, और 2 से, है ना, 2 से बड़ा हल्का सा बड़ा कुछ भी लेंगे उसका भी स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 होगा। ये एम्प्टी सेट। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल वर्ड से आया है सिंगलटन। सिंगलटन मीन्स, सिंगल मीन्स एक, सेट मीन्स, है ना, सेट। एक सेट, एक एलिमेंट का जो सेट होगा वो कहलाएगा सिंगलटन सेट। तो लिखेंगे कंटेन वन एलिमेंट। देखिए मैथ्स में हम उतना ही वर्ड यूज करते हैं, उतना ही छोटा सा डिफिनेशन यूज करते हैं जो समझने में आसानी हो, नहीं तो मैथ में डिफिनेशन लिख के क्या करेंगे, बस थोड़ा समझ में आ जाए, बस उतना ही थ्योरी, हम एक लाइन का शॉर्ट वही यूज करते हैं। जिसके पास एक ही एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अब मान के चलिए इसके पास ऐसे, है ना, एक ही एलिमेंट है 1 या 0, एक ही एलिमेंट है तो इसको बोल देंगे सिंगलटन सेट। दूसरा देख लीजिए, अब यहाँ दिया है x इज टू एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर तो निगेटिव होगा नहीं। अब कहेंगे सर x का वैल्यू तो 2 आएगा, -3 और +3, लेकिन -3 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो -3 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू एक ही आया +3। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सिंगलटन सेट है। जिसका एक ही वैल्यू आए वो कौन सा हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं अगला सेट कौन सा है। अगला है इक्वल सेट। इक्वल मीन्स बराबर, सेट मीन्स, है ना, सेट्स उसका एलिमेंट्स, दो सेट का एलिमेंट्स अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अब देखिए,
तो इसमें शॉर्ट में लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट बराबर हो तो वो इक्वल सेट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान के चले ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट है 4 1 2 3। सही से देखिए तो जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, सेम टू सेम वही होना चाहिए। पोजीशन अलग अलग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट उतना ही होना चाहिए और वही का वही होना चाहिए। 1 है उसमें है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ये दोनों इक्वल सेट हो गया, क्योंकि जितना एलिमेंट्स ए में है उतना ही एलिमेंट्स बी में है और सेम टू सेम है, तो इक्वल सेट हो गया। एक और देख लीजिए, अब देखिए इसमें है 2 4 6 8 10। अब मिलाते हैं, 8 है उसमें, इसमें भी है, 10 है उसमें, इसमें भी है, 6 उसमें नहीं है, 4 उसमें भी है, 2 भी उसमें है, यानी 6 इसमें ज़्यादा है, उसमें 3 ज़्यादा है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। टोटल का टोटल इसका उसमें मिलना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ना उसमें बचना चाहिए ना इसमें बचना चाहिए। तो लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, है ना। ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट नहीं है। चलिए अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच इज फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है? तो पहला पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। और नेचुरल नंबर कभी 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड होगा तो ऑड ही क्यों कहलाएगा? इसका मतलब ये नल सेट है, नल सेट है, यानी ये है, पहला है नल सेट। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन हो और प्राइम नंबर हो, 2 एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं होगा, नोट नल सेट। अब सिर्फ नल सेट बोल रहा है इसलिए हम सिंगलटन सेट भी नहीं बोल सकते। x इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब जो 5 से छोटा होगा वो कभी 7 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? इसीलिए ये भी नल सेट ही है ना। तीसरा देखिए, y to y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन पर कह रहे कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? जब 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तब ना एक कॉमन पॉइंट बचेगा। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस करवे नहीं करेगा, जो करेगा वो पैरेलल होवे नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यह भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी हमारा क्या है, नल सेट ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है, कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। पहला कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, पूरा महीना का है ना, एक साल में पूरा महीना का जो सेट होगा उसका बताना है। तो 12 महीना होता है हम जानते हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है, तो ये जो होगा वो फाइनाइट हो जाएगा, है ना, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए,
दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब कितना तक लिमिट जाएगा ये हमको पता नहीं है, डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। अब तीसरा देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, यानी ये 100 तक क्लोज हो जा रहा है, यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। चौथा देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, अब 100 से ऊपर तो अरबों खरबों बहुत सारा लाखों हो सकता है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी 99 से छोटा वाला सब प्राइम नंबर हमको ढूंढना है। तो ये हो सकता है 99 से कम प्राइम नंबर तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हम लोग शुरू कर देंगे 1 2 3 5, है ना, 7 ऐसे करके तो काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये भी जो है 3rd नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि भैया फाइनाइट और इनफाइनाइट बताइए, सबका अलग अलग। तो कह रहा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कह रहे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट। तो कोई गारंटी नहीं है कितना लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। है ना। दूसरा देखिए कह रहे द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, तो फाइनाइट है ना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तीसरा कह रहे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 में कितना दूर तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है, 5 10 15 20 25 30 35, है ना, अनलिमिटेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चौथा देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, है ना, अर्थ पर कितना एनिमल्स लिविंग कर रहा है, मतलब है ना जिंदा है, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं अगर मेहनत करें। तो बायोलॉजी में तो आप देखते हैं कितना प्लांट्स व्लांट्स दे दिया, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। तो ये जो है एनिमल्स का, है ना, अर्थ पर ये फाइनाइट है। एनिमल्स को काउंट करना अर्थ पर थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन है ना नामुमकिन नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग फाइनाइट में रखते हैं। अगला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक ऑरिजिन से कितना सर्कल पास हो सकता है ना, एक ऑरिजिन से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को पास करवा सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आप फाइनाइट इनफाइनाइट सेट समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पर। 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इजकल टू बी और नोट। कौन सा सेट में ए बी बराबर होगा या नहीं होगा, यानी कौन सा इक्वल सेट होगा या इक्वल सेट नहीं होगा। तो हम आपको बताए थे जब टोटल का टोटल एलिमेंट्स ए का बी में रहे, ना ज़्यादा ना कम, 100% वही रहे तो वो बराबर होगा, जब वो नहीं रहे तो बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं ए बी सी डी, यहाँ है डी सी बी ए, यानी टोटल का टोटल बराबर है, ये क्या होगा, ये ए इजकल टू बी बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। अब ये देखिए 4 8 12 16, यहाँ 4 8 मिल गया, 4 8 16 भी मिल गया, इसमें 12 है उसमें 12 है ही नहीं, तो ये बराबर नहीं होगा, यानी इक्वल नहीं होगा। इसमें देखिए 2 4 6 8 10, अब इसको जो है इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म उसको तोड़ना है, तो 10 से कम होना चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए, 10 के बराबर भी चलेगा, तो इवन इंटीजर है ना 10 से कम वाला में,
तो 10 से कम वाला में 10, 8, 7, 10, 8, 10, 8, 6, 4, 2, इसका मतलब ये होगा, ये इक्वल सेट होगा। अब लास्ट वाला देख लीजिए, कह रहे x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी ये भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, आपको रोस्टर फॉर्म में तोड़ना है। 10 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब। और उसमें ये सब है क्या, नहीं है। 10 है, 20 है ना, 15 है, 15 10 का मल्टीपल नहीं होता है। हाँ 20 हो जाएगा लेकिन 25 नहीं होगा। इसका मतलब है कि सब का सब एलिमेंट्स इसको इस कंडीशन को फुलफिल्ड नहीं करता है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल, क्या यह पेयर्स इक्वल है, रीजन बताइए। कह रहा है ए इक्वल टू, ये जो होगा ए का सेट है 2, 3, और यहाँ x जो है वो सॉल्यूशन होगा x² + 5x + 6। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, x² + 5x + 6 का। तो यहाँ देखेंगे कि मिडिल टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 3, 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0, यानी x का वैल्यू आया -2 और -3, और यहाँ x क्या दिया है 2, 3। तो क्या ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, है ना। अब यहाँ देखिए दूसरा, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। अब इसका जब सेट्स हम लोग बनाएंगे तो रिपीट वाला को नहीं लेते हैं, तो F को लेंगे, 2 O में से एक O को लेंगे, 2 L में से एक L को लेंगे और W को लेंगे, तो आ जाएगा FOLW, ठीक है। और ये कह रहा है कि Y जो होगा लेटर होगा WOLF, तो WOLF इसमें भी आ जाएगा, WO ये दोनों मिलके L, ये दोनों के जगह O और एक F, यानी ये इक्वल सेट होगा, क्योंकि दोनों से आप सेम लेटर बनता है, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा, है ना। तो इसका रीजन समझ गए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये दिया है और इसमें देखना है कि कौन कौन सा इक्वल सेट होगा। अब देखते हैं, देखिए ढूंढते हैं, 2, 4, 8, 12। अब इसमें किसमें 2, 4, 8, 12 है ना, तो इसमें 2 नहीं है, 12 है लेकिन, है ना, 14 एक्स्ट्रा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका तो कोई पेयर है नहीं, पहला काम। दूसरा का देखते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी है 1, 2, 3, 4, यानी B और D इक्वल सेट है। और देखते हैं 1, 2, 3, 4 कहीं है क्या, और कहीं नहीं है, यानी B और D इक्वल सेट। अब दूसरा, अब इसका देख लेते हैं, 4, 8, 12 और 14, 4, 8, 12, 14 नहीं है, तो इसका भी कोई पेयर नहीं है। -1 और 1, यहाँ 1 -1, यानी E और जो है G जो है ना, E और G जो है इक्वल सेट है। और 0A 0 1 ये भी नहीं है, यानी BD और EG क्या है, इक्वल सेट। तो बच्चों ये आपका NCERT का एक्सरसाइज 1.2 है। किसी भी बुक से इस यूनिट को बनाइए, आसानी लगता है अगर आप समझ गए तो, नहीं तो बहुत बकवास लगता है। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।